आप सभी अभ्यर्थियों को जो कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ कि मैं आशा करता हूँ। और आप में से जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर आया हूँ। आप सभी एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको रिवाइज़ करके जाना, इसको छोड़ मत देना, भूल से भी मत छोड़ना। इसे क्या करना, जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेना और अपने जितने भी मित्र हैं उसको भी शेयर कर देना ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके। आपका जो भी फेवरेट है उसको शेयर कर देना ताकि उसको भी फ़ायदा हो। तो जल्दी से जितना जल्दी से हो सके इसको पहले रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए मैं रिवाइज करते जाता हूँ और मैं डायरेक्टली आंसर लिखा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखा भी नहीं हूँ। सो आप इसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। देखो, किसान का मित्र किसको कहा जाता है, तो वो है केचुआ को कहा जाता है। 14 मार्च को यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए सफिस ये इम्पोर्टेंट है एंड फिर आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो बिस्तर से इतना प्यार भी मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज पाने की तो हिम्मत रख कुछ कर दिखाने की। तो चलिए हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। और किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। केसर की खेती कहाँ पे की जाती है, तो ये की जाती है जम्मू कश्मीर में। और पंपास का घास का मैदान ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में। और नेक्स्ट है झांसी की रानी। ये जो कविता है, ये इसका लेखिका कौन है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। और एक मैथ का सवाल है आपका यहाँ पे। यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान बताना है। तो इसका यदि आप निकालेंगे वो दूरी फार्मूला से, तो ये आपका आंसर आएगा 2 और 8। और यहाँ पे इंग्लिश का एक सवाल है, यहाँ पे मैनेज का नाउन बनाना है आपको। मैनेज वर्ब है तो इसका नाउन बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। और मानव की श्रव्य आवृत्ति की परास क्या होती है, तो ये होती है 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज होती है। कितना होती है, 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज होता है। उसके बाद है हरित क्रांति का जनक कौन है, तो हरित क्रांति का जनक यदि आपसे सवाल में ऐसा पूछा जाए कि हाँ भारत में कौन है, तो वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और यदि आपसे विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका के थे। राम खेल रहा है, इस क्रिया में यहाँ पे यानी इस वाक्य में क्रिया कौन है, तो क्रिया है आपका खेलना, यहाँ पे खेल रहा है, ये हो जाएगा आपका क्रिया। और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपको पता होगा, ये है कैनिंग। और इस गन्ने में अगला है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा आपका यहाँ पे कौन सा है, तो मिठास। ठीक है, आगे है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो एपीकल्चर है आपका संबंधित है मधुमक्खी पालन से। वाल्मीकि झील किस जिले में है, आपको बताना है कि जो वाल्मीकि झील है ये किस जिले में है। वाल्मीकि ये झील नहीं मतलब राष्ट्रीय उद्यान, ये किस जिले में है, तो यह आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। लोहा का मुख्य अयस्क का नाम बताना, तो यह है हेमेटाइट। और चाबहार बंदरगाह किस देश में है, तो आपको बताना है कि ये जो चाबहार बंदरगाह है यह किस देश में है, तो यह आपका ईरान में है, जो कि भारत के सहयोग से बनाया गया। और उसके बाद है मलेरिया का वाहक कौन है, जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है, तो ये है आपका प्लाज्मोडियम। और गैलेना का सूत्र बताना है, रासायनिक सूत्र, तो गैलेना का रासायनिक सूत्र होता है PbS। क्या है, PbS। और उसके बाद है प्रथम सिख गुरु कौन थे, तो प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक देव। और अगला सवाल है आपसे, अस्थाई सदन किसको कहा जाता है, तो अस्थाई सदन कहा जाता है आपका राज्यसभा को। और राज्यसभा का जिक्र है अनुच्छेद 80 में, यानी आर्टिकल 80 में इसका जिक्र किया गया है। और जबकि हम आगे देखें, आगे हमारा अनुच्छेद 40 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 40 में आपका वर्णन किया गया है ग्राम पंचायत का गठन। और आपको मैं फिर से बता दूं, आप जल्दी से जल्दी आप इसको रिवाइज करके आपका जितना भी फेवरेट है, आपका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, आप उसको भी शेयर करो ताकि उसका भी फायदा हो सके। आगे आपका रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन है, तो रेडियो तरंगों के जो खोजकर्ता हैं ये है आपका मार्कोनी। कौन है, तो मार्कोनी। तो ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपको तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। तो आगे है आपका भारत के प्रथम CDS कौन है, तो CDS मतलब हो गया चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तो ये है आपका प्रथम बिपिन रावत। और उसके बाद है संगीतकार उदय भावलकर, किस गायन क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है आपका ध्रुपद शैली से संबंधित है। और उसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर।
और उसके बाद है आपका बिहार में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है आपका 243। और उसके बाद वर्तमान में ही आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो उस लेके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद है डायना पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, तो ये दिया गया आपका फ्रेया ठकराल को। और भारत का प्रथम टायर पार्क कहाँ पे खोला गया, तो भारत का प्रथम टायर पार्क खोला गया है पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे नवीनतम वेद है आपका अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट में इसकी रचना हुई है। और उसके बाद अथर्ववेद में किसकी चर्चा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जादू टोना का चर्चा है, जादू टोना वशीकरण। उसके बाद है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसको दिया गया, तो ये दिया गया आपका पीयूष जायसवाल को। और उसके बाद खा, अभी यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, खा का उच्चारण स्थान क्या है, तो खा का उच्चारण स्थान की यदि बात करें तो खा कहाँ से बोला जाता है, पूरा का वर्ग का खा गा घा, ये पूरा का पूरा कंठ से बोला जाता है। तो आपको सवाल बिल्कुल मिलेंगे सेम टू सेम, ऐसा ही इसी तरह के सवाल मिलेंगे, बस खा की जगह कुछ और मिल जाए। उसके बाद है बेंच, बेंच का प्लूरल फॉर्म बताना है आपको, बेंच का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेंचेज। आप देख रहे हैं सी एच ए लास्ट में, तो ई एस लगा देना है। तो फूल को खिलाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो फूल को खिलाने का काम जो है ये आपका फ्लोरीजेंस हार्मोन करते हैं, ये पादप हार्मोन से आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। और उसके बाद है 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो ये है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो है 38वीं समांतर रेखा खींचा गया। उसके बाद है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ है, तो ये लागू हुआ आपका 1955 में। और उसके बाद में यदि आगे बात करूँ तो आगे आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका ये आपका बिल्कुल करंट नया बुक है जो कि 2019 में आया था। और इसका जो लेखक है आपका रस्किन बॉन्ड, 19 नहीं शायद 20 में आया हुआ है, तो इसका लेखक है आपका रस्किन बॉन्ड। और उसके बाद है 2020-21 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना है, तो वो है आपका 3.5%, कितना है 3.5%। और उसके बाद है सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपको पता है गैनीमेड है, कौन है, गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और रूस की मुद्रा आपसे पूछा गया, तो रूस की मुद्रा है रूबल। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो ये है आपका कमला हैरिस। यहाँ पे ये सवाल क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है आपका भारतीय मूल के हैं, सो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है नाओमी ओसाका किस देश के हैं, तो ये आपका जापान से है। और उसके बाद है बाली यात्रा, किस राज्य में ये पर्व मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है, तो आपको पता होगा। तो ये त्यौहार जो मनाया जाता है ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। सो ये आप मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना। और आपका जो भी फेवरेट उसको जल्दी से जल्दी शेयर करो, जितना जल्दी हो सके उसको शेयर कर दो, ताकि उनका भी फायदा हो सके एंड आपका भी फायदा हो सके। और उसके बाद आपको थोड़ा हेल्प हमारा, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि थोड़ा भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर देना, अब मैं किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपका एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।